सबसे पहले उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतने कम समय में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लेखनी में पुनः मेरा उत्साह बढ़ाया है। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा ताकि मैं जीवन के तरह तरह के आयामों को अपनी लेखनी के द्वारा आप तक पहुंचा सकूं। आज का जो विषय है वो अभी के कुछ विषम परिस्थितियों में किस तरह हम धैर्य और आत्मविश्वास बनाकर दुख में भी सुख का अनुभव कैसे कर सकते हैं उनका वर्णन है। अर्थात जब तक हम तपेंगे नहीं तब तक हम निखरेंगे नहीं। आशा है पहले की तरह ही आप मेरी कविता को सुनेंगे और सराहेंगे। तो सुनिएगा। अंधेरा अचानक से चमक उठा। अंधेरा अचानक से चमक उठा जब उसने अपनी ओर खिड़की से एक छोटी सी रोशनी की किरण को आते देखा। अंधेरा अचानक से चमक उठा जब उसने अपनी ओर खिड़की से एक छोटी सी रोशनी की किरण को आते देखा। ठीक ही तो था वो अपनी दुनिया में चुपचाप। ठीक ही तो था वो अपनी दुनिया में चुपचाप। कभी खुलकर ठहाते लगाता, कभी जी भर कर रोने के बाद आंसुओं को पोंछ लेता अपने आप। ठीक ही तो था वो अपनी दुनिया में चुपचाप। कभी खुलकर ठहाते लगाता, कभी जी भर कर रोने के बाद आंसुओं को पोंछ लेता अपने आप। अब इस रोशनी से क्या बात करे वो? अब इस रोशनी से क्या बात करे वो? क्या कहे उससे और कब तक कहे उसको? पता नहीं इस अनजान उजाला का साथ कब तक हो। यही सोच अंधेरा मुस्कुराकर सोचता रहा, मुझे क्षणिक खुशी तो मिली साथ जब तक हो। पता नहीं इस अनजान उजाला का साथ कब तक हो। यही सोच अंधेरा मुस्कुराकर सोचता रहा, मुझे क्षणिक खुशी तो मिली साथ जब तक हो। दोनों की इसी हाँ ना हाँ में कई साल गुजरे। दोनों की इसी हाँ ना हाँ में कई साल गुजरे। न रोशनी बाज आई न अंधेरा सुधरे। दोनों की इसी हाँ ना हाँ में कई साल गुजरे। न रोशनी बाज आई न अंधेरा सुधरे। फिर भी हिम्मत बांध उसने कहा, वापस चली जा तू अपनी खूबसूरत दुनिया में। फिर भी हिम्मत बांध उसने कहा, वापस चली जा तू अपनी खूबसूरत दुनिया में। क्या मिलेगा यहाँ मेरी भटकी हुई उलझी दास्तां में? तू अपना ठिकाना भूल गई है। तू अपना ठिकाना भूल गई है। सब हंसेंगे तुम पर कर पता जो उनको चले। तू अपना ठिकाना भूल गई है। सब हंसेंगे तुम पर गर पता जो उनको चले। मुस्कुराकर रोशनी बोली, मुस्कुराकर रोशनी बोली, आए हो तुम इसलिए तो रोशन होकर हम चले। धन्यवाद।